नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज मुद्दा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है। दरअसल बात यह है कि शेल्टर होम में रखी जा रही महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बिहार को लेकर यह सवाल बार बार खड़ा होता रहा है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड किसी से छिपा नहीं था और इस कांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। अब बिहार से एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाल सुधार गृह में रखी जा रही महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में युवती ये कहते हुए साफ सुनाई दे रही है कि जिस बाल सुधार गृह में उसे रखा गया था वहां के हालात क्या हैं। यह वीडियो उस युवती का है जो बिहार की राजधानी पटना के गाय घाट स्थित रिमांड होम में करीब 7 माह रहने के बाद 3 महीने पूर्व ही वहां से बाहर निकली है। इस युवती के आरोपों ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की यादें ताजा कर दी है। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में युवती कहती है कि हसीना नाम की एक युवती को फांसी लगा दी गई थी, अभी तक पागल खाने में उसका कंकाल होगा। हसीना ने सुसाइड नहीं किया था, उसे मारा गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर इंजेक्शन देकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गंदा काम करने पर मजबूर किया जाता है। उस युवती ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसी ही हरकत हुई। सुंदर लड़कियां वंदना गुप्ता की चहेती हैं, जो उसके खिलाफ रहती हैं उसे पागल करार दिया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है। जिंदगी बनाने के नाम पर लड़कियों को रिमांड होम के बाहर जिस्म फरोशी के लिए भेजा जाता है। शाम के बाद वहां अक्सर बाहरी लोगों का आना जाना होता है। आगे उस युवती ने बताया कि यहाँ पुलिस की मर्जी से तो युवतियां आती हैं, लेकिन जाती हैं वंदना गुप्ता की मर्जी से। सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण के मामले की यादें ताजा कर दी हैं। अब एक बार फिर से एक और होम रिमांड जो है विवादों में नजर आ रहा है। इस मामले में तब जोर पकड़ लिया जब महिला विकास मंच नामक संस्था की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी और अन्य सदस्यों ने इस युवती को लेकर सोशल मीडिया में आवाज बुलंद की और रिमांड होम के अंदर की हरकतों की जांच के लिए पुलिस प्रशासन की दफ्तरों पर दस्तक दी है। वीणा मानवी ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से इस युवती को न्याय दिलाने के लिए मांग की है और साथ ही उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की गुजारिश की है। इसी के साथ बिहार की नीतीश सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हाँ, रात में मतलब नशे की दवाई खिला के बेहोश कर देती थी, या जो लड़की अपने मर्जी से चली जाए तो उसे भेज देती थी। उसका वंदना गुप्ता तक यही धंधा है। लड़कियों को या तो जान से मार दिया जाता है मुंह खोलने पे, या तो पिंजरे जैसे पिंजरे में तोता रखा जाता है वैसे बंद करके रखा जाता है लड़कियों को, लेकिन आवाज कोई लड़की। आप वहाँ से कैसे निकल पाई हैं? मैं अपने पति द्वारा निकली हूँ। अच्छा। वंदना गुप्ता पैसा लिया मुझसे। अच्छा। तब मैं निकली हूँ। अच्छा। और अब पुलिस में केस की हैं? पुलिस में गई थी तो पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ पे डीएम के पास जाओ। अच्छा। हमको बस इंसाफ चाहिए, हमको बस उन लड़कियों की जिंदगी बचाना है। और मुझे वंदना गुप्ता तू मार भी देगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं है, बस लड़कियों को बचाना है। वहाँ भूली भटकी लड़कियाँ 200 हैं और पागल लड़कियाँ 100 हैं। 300 लड़के वहाँ रहते हैं। हाँ, अब बाकी सब लव मैरिज में है, तो लव मैरिज को तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कानून की है ना। भूली भटकी तो आप भूली भटकी में आई थी? हाँ, भूली भटकी में आई थी। एक ममता मिश्रा नाम की एक मेजर फीमेल थी जिनका कन्वर्शन का मामला था, जिसको 4 साल इलीगल डिटेंशन रखा गया था। तो उनका मामला मेरे पास किसी एक अन्य व्यक्ति के थ्रू आया, तो हम लोग छानबीन करने लगे और हम वकालतनामा लेने जब उनका गए कि हम लोग आपका रिट दायर करेंगे, तब उस दौरान हमें बहुत सारी बातें पता चली कि वहाँ पे लड़कियाँ मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, इस तरीके से 23 बिहार में रिमांड होम्स हैं, आफ्टर केयर होम और शेल्टर होम्स के रूप में चलती है। तो जब लड़कियां हाईलाइट होने लगती हैं कि इसके पीछे लोग लग सकते हैं, लीगल कार्रवाई हो सकती है, तो उनको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर उनका अता पता नहीं चलता। उसी दौरान मैं 2 बांग्लादेशी लड़की जो कि गुहार लगा रही थी, जब मैं उनका वकालतनामा साइन करने जाती थी तो वो लोग दौड़ के आती थी मेरे पास कि मुझे भी बाहर करवाइए, मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे थोड़ा सा छानबीन किया। उसके बाद वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे राजकुमार आईएएस हैं जो कि थोड़ा सोशल वेलफेयर में आईएएस हैं, वो थोड़ा आगे बढ़े। उसके बाद फिर मामला शांत हो गया। मीडिया में भी, न्यूज़ 18 ने भी सब कवरेज किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मामला शांत हो गया। उसके बाद फिर
2-3 लड़की, एक नाम की लड़की है जो कि नाबालिग थी, उसको भी रखा गया था। कुछ लव मैरिज करके गई थी लड़कियां, वो लोग भी रखा गया था। उन लोगों ने भी बोला कि हम लोग खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि जो ये ने जो बात बताई है, उसने बताया कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, इसके कारण वो हमें धमकी देती है, हमसे पैसा लेती है कि बॉयफ्रेंड से पैसे बाहर जिससे तू बात करती है उससे पैसे लेके आओ, तो वो पैसे अंदर देते हैं, तो वो लोग बस। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। जेडीयू के प्रदेश सचिव मनोज मनु जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए और इनके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चर्चा के लिए निक्की डबास जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। मनोज जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, मुजफ्फरपुर कांड की यादें अभी हटी नहीं है कि इस तरह का एक और जो होम है, रिमांड होम है, विवादों में आ गया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, या आप भी सामाजिक कल्याण विभाग की तरह इस पूरे मसले को क्लीन चिट दे देंगे? मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। निक्की डबास जी, आप तक आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। बताइए निक्की जी, इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये हमारे समाज के लिए एक कलंक का काम कर रही हैं। और देखिए, बड़ी हैरानी की बात होती है कि एक लड़की जो वहां से निकली और उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई, उसके बाद जांच भी बिठाई जाती है, लेकिन जांच में सब कुछ क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये किस तरीके का मामला है? इसे किस तरीके से देखें? क्या वो लड़की झूठ बोल रही थी? जो उसके साथ हुआ, क्या वो सब गलत था, या समाज कल्याण विभाग की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले हमें इस स्थिति का पूरा जायजा लेते हुए हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसे कि हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि जहां जिस पर अन्याय हुआ है, यदि वह एक सक्षम स्थिति में नहीं है तो उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे वो कोई कल्याण मंत्रालय हो या कोई मतलब ऐसे शेल्टर होम का पावरफुल मैनेजमेंट हो। तो लड़की ने भले ही कंप्लेंट की गई हो, लेकिन अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मिला हुआ है। और इसी तरीके से मामले दबाए जाते हैं वहां पर। अगर इसी तरीके से मिलीभगत सामने आती रहेगी तो इन लड़कियों के लिए सुनवाई कौन करेगा? तकरीबन हजारों बार हुआ है और ये हर केसेस में आपको सुनने को देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़कियों के साथ सबसे पहले हमारे समाज में महिलाओं को, लड़कियों को बहुत कमजोर पक्ष समझा जाता है और पुरुष प्रधान समाज में उन्हें एक तरह से उपभोग की वस्तु ही समझा जाता है। जब कोई लड़की कभी कभार अगर उसके खिलाफ आवाज उठाती भी है तो या तो उस आवाज को दबा दिया जाता है, या उसकी खुशी का नाम देकर उसे किसी ना किसी मॉनेटरी बेनिफिट देकर या फिजिकल अफेक्शन के नाम पर उसे दबा दिया जाता है। लेकिन जब कोई लड़की डिसाइड कर ले कि नहीं, मुझे तो इसके खिलाफ आवाज उठानी है, ये गलत हो रहा है और ये सही नहीं है मेरे लिए भी और मेरे समाज के लिए भी, तो ऐसे में क्या होता है, सारा समाज एक तरफ हो जाता है, वो लड़ने वाली महिला एक तरफ हो जाती है। बिल्कुल। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, मुजफ्फरपुर कांड की अभी यादें ताजा ही हैं, कोई भूला नहीं है। इस बीच एक और रिमांड होम विवादों में आ गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार कर क्या रही है आखिर? देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरपुर कांड और ये कांड, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जिसकी भी शिकायत होती है सरकार उसकी जांच कराती है, और ये बिहार सरकार ही का इतिहास रहा कि इस मामले में जो तत्कालीन मंत्री थे उनके पति भी वहां उनके साथ गए थे, तो उनके ऊपर भी FIR हुआ, वो भी जेल गए। तो कोई भी ताकत कितनी बड़ी क्यों न हो, सरकार उस पर काम करती है। सरकार के नॉलेज में आने के बाद उस पर जरूर काम होता है, चाहे इसमें जो लोग भी शरीक होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होंगे। ये मामला भी आया और 3 महीने के बाद जब वो लड़की वहां से निकली, उसके बाद अचानक 3 महीने के बाद एक फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इसको आया। सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया और उसकी जब तक जानकारी जुटाई जा रही थी, उस बीच में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान ले लिया। अब बहुत जल्दी इस मामले का जो सच्चाई है वो सच्चाई हमारे और आपके बीच आ जाएगी। अब 3 महीने तक बाहर रहने के बाद अचानक उस मामले के आना, और इस मामले में लोगों ने कहा, अभी सुन रहा था कि बहुत मैनेजमेंट बहुत
कड़ा होती है, ढंग होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। जो लोग भी इसमें हैं, कई समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी इस तरह के मामले में, अभी दरभंगा के मामले में आया था ऐसा है कि मनोज जी, उसमें आपके समाज कल्याण जी, विभाग ने तो क्लीन चिट दे दिया इस मसले को, ठीक है, और पुलिस ने भी समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो अब आप ही देख लीजिए कौन सा विभाग कितना काम कर रहा है। और अगर आपको टीस इस बात की है कि वो लड़की निकलने के 3 महीने बाद अचानक आई है, तो कहीं ना कहीं कोई झोल होगा। तो ये तो फिर आप देख लीजिए और आपकी सरकार की सोच देख लीजिए कि हम किस वो हिसाब से चल सामने रहे आ हैं। जाएगा ना। मैं पल्लवी जी, अब इसको और पटना सवाल हाई ये कोर्ट नहीं ने है कि संज्ञान ले 3 लिया महीने है। बाद आई कि 6 महीने बाद आई कि 3 दिन बाद आई। सवाल ये है कि जब आपके साथ आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना पहले हो चुकी है, तो उसके बाद तमाम शेल्टर होम्स की जांच क्यों नहीं करवाई जाती? तमाम रिमांड नहीं, होम सवाल- क्यों नहीं देखे जाते? आप पिंक रूम्स बनाते सभी- हैं, उनके बारे में क्यों जांच पड़ताल नहीं की जाती? ये सभी फौरी की कार्रवाई जांच करने के लिए पड़ताल कौन होती कह रहा है आपको सर? ये गलत बात है। जांच पड़ताल होती है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उस समाज कल्याण में लगते हैं, उस पर वो अपनी जांच रिपोर्ट देते हैं, उस पर सरकार काम करती है। अब ये आप कर दीजिए कि जो समाज कल्याण के पदाधिकारी हैं सारे लोग भ्रष्ट हैं, तो अब इसका तो कुछ बात नहीं होगा। और उस जहाँ राज्य तक के इस बारे में मामले क्या की बोला बात, जाए सर, नहीं, जहाँ पर पल्लवी चूहे जी, शराब पी जाते पल्लवी हैं? जी, इस चूहे मामले तो शराब नहीं, पी इस जाते हैं मामले- आपके यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि किस नहीं, पर विश्वास करें और किस पर नहीं करें, और आप अभी भी पल्ला वे- झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मनोज जी। ये उम्मीद मुझे कोई आपसे पल्ला नहीं थी। झाड़ने कोई पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर आप बहुत समाज खुशी की कल्याण बात है कि विभाग की पटना step by हाई step कोर्ट ने investigation को संज्ञान बंद लिया कर है। ना। अब जो लोग बिहार को बदनाम करने की बात करते हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव करके बड़ी बड़ी बातें कर देने से ही समस्या का नहीं होता है। सारी जांच होगी, जो इसमें दोषी होंगे वो जरूर पकड़े जाएंगे। और जो अधिकारियों ने क्लीन चिट दिया है, ऐसी बात नहीं है कि बिना मतलब के कोई क्लीन चिट दे दिया है। लोग कह रहे हैं कि पागल बना दिया जाता है, एक आदमी को, सब आदमी को पागल बना दिया तभी गया। आपने अरे ये कहने के जानकारी लिए दी है बहुत कि है कोर्ट ने पल्लवी खुद इस जी, मामले का स्वतः संज्ञान लेकिन लिया आप है। आप ही ने निश्चिंत जानकारी दी है रहिए। सर। ये इस आप खुद घटना देख में लीजिए कि अगर हमारे ये देश में सच्चाई कानून होगी, व्यवस्था कहाँ पहुंच रही है कि हर चीज के लिए अब कोर्ट को ही स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है, क्योंकि कानून नहीं, व्यवस्था जब के नाम पर, पुलिस प्रशासन के नाम पर हमारे देश में अब कुछ रह नहीं गया है, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। निकी डबाल नहीं, कोई गलत बात है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए है। अगर नहीं सब रहता बहुत तो आज सुरक्षित है महिलाएं सर, इतना बहुत सुरक्षित सुरक्षित है। नहीं रहती। पहली मैं बात लौटूंगी निकी डबाल जी। तेजस्वी यादव ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा, सुना रहे हैं। आपको एक बात समझना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से, अभी तो डबल इंजन की सरकार, ये मांग किससे रहे और देने वाला कौन है? पहले ये हमको जवाब में दे दे कि देगा कौन विशेष राज्य का दर्जा। हम तो कई बार पहले से भी कहते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके नहीं देंगे, इन्हीं की सरकार है, और मांग किससे रहे? खुद भागीदार है सरकार में। अच्छा मुकेश सर, ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या आप साथ लाएंगे? मुकेश आना चाहेंगे आप लोग? अनकंफर्टेबल आप लोग स्वागत करेंगे? अनकंफर्टेबल नहीं, अभी 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 इस पर बोलने तो नहीं यार, एक मिनट रुको यार। बालिका गृह को लेकर के शुरू से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, हमको जानकारी मिला है, बहुत ही निंदनीय है। और इस मामले को विशेष रूप से हम लोग कभी चल करके हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। और ये पहले के जो मुख्य आरोपी जो लोग रहे, तोंद वाले, मूंछ वाले, ये अब तक जो है मंत्री वो पकड़े नहीं गए। कौन है ये लोग? ये लोग नीतीश कुमार जी के संरक्षण इन सभी लोगों को प्राप्त है। कल्याण विभाग के मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। मनोज जी, एक दिलचस्प आपको फैक्टर मैं बताती हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें शायद समझ में आ जाए, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं निकी जी आऊँगी आपके पास। मुझे अभी ये जानकारी सामने आई है कि गाय घाट के जिस शेल्टर होम, जिस रिमांड होम की हम बात कर रहे हैं, उसके संरक्षक हैं गुप्ता जी। इनका पूरा नाम जो है वंदना गुप्ता जी।
ये वंदना गुप्ता जी समाज कल्याण विभाग में बतौर चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर भी तैनात हैं, जिस समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दी है इस मसले को, जिन वंदना गुप्ता पर आरोप लग रहे हैं मनोज जी। आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच हुई, और कहीं भी आपने किसी मुझे भी तरह बोला की कि आप भ्रष्ट मत कहिए विभाग को, तो मैं उसका आपसे जवाब चाहती हूँ। है ना जांच, नहीं सरकार ने जांच कराई है ना, कोई पार्टी ने जांच नहीं ना कराई है। और अब फिर जांच होगी, नहीं फिर जांच होगी। आप बात ही नहीं समझना चाहते मेरी। समाज कल्याण विभाग जांच कर रहा था ना सर इस मसले की। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अफसर पद पर तैनात है वंदना गुप्ता, जिस पर आरोप लगे हैं कि वो लड़कियों को भेजती है धंधे के लिए। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं क्या होगा? क्यों आप पर्दा डालना चाहते हैं? आप क्यों पल्ला झाड़ना चाहते हैं? मानिए तो सही कि गलतियां हो रही हैं। आप ये बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी कि जिम्मेदार लोग जानते हैं कि गलतियां हो रही हैं। उन गलतियों को सुधारने की बात तो कहिए सर। ऐसे मत बोलिए कि विभाग भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या चीजों को मिली भगत के जरिए साफ करने की कोशिश नहीं की जा रही। अरे भ्रष्टाचार की बात यहाँ कहाँ उठ रही है? जांच होगी, उसके सामने जो होता है उस पर कार्रवाई होती है। इसके पूर्व भी समाज कल्याण विभाग ने जांच किया था, दरभंगा के अधिकारी को निलंबन किया गया कि नहीं, कहाँ उसको बचाया गया? आप वो सवाल ही नहीं वही बात मैं कर रहा हूँ। आपको अपना विभाग ही प्यारा है सर, आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाहते। वंदना गुप्ता को हटाया उस विभाग से आपने। नहीं समाज कल्याण विभाग नहीं, समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी को निलंबित किया। अरे आरोप लगा देने से क्या हो जाता है मैडम? जांच के बाद उस पर कोई कार्रवाई होती है। दरभंगा में आरोप लगा था, वहाँ के समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सस्पेंड हुए कि नहीं हुए? समाज कल्याण विभाग किसी को बचा कैसे देगा? जो जांच हो रही है, जांच में जो सही होगा वो होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुत अच्छा ऊपर चले गए आप महिलाओं को सुरक्षा देने के मसले में। आपकी जो हर बार एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं बहुत संतोषजनक लगते होंगे ना आपको, लेकर बैठे रहिए इन्हें। देखिए ये आंकड़े फाकरे की सवाल पर मत जाइए। आप ही गृह मंत्रालय देना ये आंकड़े, अपने नहीं निकाल रहा है। जिनके साथ सरकार चला रहे हैं उसी सरकार का गृह मंत्रालय लाता है ये आंकड़े। एएनबी न्यूज अपने आंकड़े नहीं दे रहा है। या तो सरकार हटाइए, बीजेपी के साथ मत रहिए, कोई और पार्टी पकड़ लीजिए, और बोल रहे हैं कि आंकड़े फांकड़े पे मत जाइए। बैठ के बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, गृह मंत्रालय आंकड़े दे रहा है, बिहार को इतना नीचे दिखा रहा है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं तो महिला उत्पीड़न की कोई घटना आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी देश की जिम्मेदार नागरिक हैं। सर वाह, ना आपको मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना महिला उत्पीड़न की लगती है, ना आपको दरभंगा की घटना महिला उत्पीड़न की लगती है। आपको महिला उत्पीड़न की घटना आपके लिए परिभाषा बताइए। कितने लोगों की सजा हुई है? जिसने गलत किया है उसे कोई बचा है क्या? सारी बहस छोड़िए। महिला उत्पीड़न सरकारों की नजर में क्या है, महिला उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, ये मुझे बताइएगा। लेकिन एक बार मुझे निकी डबास जी का रुख करने दीजिए। निकी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बताइए मैम। वंदना गुप्ता पर आरोप लगता है समाज कल्याण विभाग इस मसले की जांच कर रहा है और उसी समाज कल्याण विभाग में अफसर के पद पर वो लेडी तैनात है। डेफिनेटली, तो इसमें हम यही कहेंगे ना कि कोई भी विभाग अपने दामन पे कोई लांछन लगने नहीं देगा। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन का स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस सामने आना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है वो तो आज भी सवाल उठा रहा है ना कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ झोल है। विभाग तो कहेगा कि हमने निष्पक्ष जांच की है और आंकड़े साफ निकले कि क्लीन चिट मिल गई है हमारे साथ, मतलब हमने पूरी साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन जिसके साथ ये हुआ है, गलत हो रहा है, और वो उसकी वीडियो लॉन्च करके बकायदा लाइव आके फेसबुक पे बता रही है कि इस तरह का धंधा वहां पे चलता है, तो इन चीजों को समाज को एक कहते हैं ना दायरा सीमित करने के लिए सरकार अपना पल्ला हमेशा झाड़ लेती है। कई बार तो न्याय व्यवस्था में जो कार्यरत वकील हैं, जज हैं, वो भी संलिप्त पाए जाते हैं कि पैसे वैसे लेके कोई भी स्टेटमेंट दे के क्लीन चिट दे दिया। लेकिन उस क्लीन चिट के बावजूद भी तो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अच्छा, ये टीस उठ रही है। मनोज जी जैसा कह रहे थे कि 3 महीने बाद आकर उसने ये सारी व्यथा सुनाई, तो 3 महीने के बाद ये सारी चीजें बताना कोई बहुत बड़ा बहस का विषय है? 3 महीने, देखिए
कोई भी सिचुएशन किसी के साथ गलत होती है तो वो अपने साथ हुए हादसे को या अपने साथ हुए कुकृत्य को भुलाने की कोशिश कर सकता है। ये मानव प्रवृत्ति है। और महिलाओं में अक्सर देखा जाता है जहां पे पुरुष प्रधान समाज है, लोग सुनते नहीं है उसकी, तो वो अपने साथ हुए दुष्कर्म को छुपाती हैं औरतें। लेकिन जब कहीं ना कहीं उसको दोबारा से टॉर्चर शुरू किया जाता है तो वो कभी ना कभी तो अपने दुख को उगलेगी ना। मनोज जी, तो हो सकता है कि कोई ना कोई मेंटल स्टिमुलेंट उसके साथ रहा हो, तब जाके 3 महीने बाद वो जागी हो। क्योंकि इस तरह के आरोप अक्सर लोगों के लगते हैं कि इतने दिन तक कहाँ थी, इतने दिन तक क्या कर रही थी। इतने दिन तक हो सकता है वो बर्दाश्त कर रही हो और बर्दाश्त करने की हद हो गई हो, तब जाके उसने पब्लिक का सपोर्ट लेने की कोशिश की हो। वो किसी सामाजिक संस्था के साथ ही अभी रह रही है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और वो सामाजिक संस्था ने ही इस मसले में अपने हिसाब से कुछ जांच पड़ताल करके तथ्य जुटाए हैं निकी जी। उसके बाद वो ये हो सकता है कि देखो, जहां एक नहीं अनेकों लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। सुनने में रिपोर्ट का ये भी एक रुख है कि सुंदर लड़कियों से जो मैडम है, जो वहां की शेल्टर होम की केयर टेकर है, वो उनको बहुत पसंद करती है। और जो मतलब थोड़ी सी कम सुंदर लड़कियां हैं उनके साथ उनका बर्ताव गलत होता है। या शाम के टाइम बाहर के लोग उस शेल्टर होम में आते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट कोई बेबुनियाद तो देगा नहीं, कोई ना कोई तो सबूत होगा ना। तो उस सबूत पे शेल्टर होम के सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाएं, वहां आने जाने वाले लोगों, वहां के लोगों से, लड़कियों से पता किया जाए कि कौन लोग आते हैं। हो सकता है उनकी पहचान छुपाई जाती हो, क्योंकि जो इस तरह के कृत्यों में संलिप्त होगा डेफिनेटली वो बहुत प्रिकॉशंस लेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्राइम को पूरी तरह छुपाया जा सकता है, कोई लूज पॉइंट निकलेगा ही नहीं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। री इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन के जिस लड़की ने स्टेटमेंट दिए हैं उसकी मदद ली जा सकती है कि आप बताइए कहाँ क्या हुआ है, कैसे था, कौन था, कितना संलिप्त था। तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो लड़की पहले शेल्टर होम में ही रही है, वो तो हर किसी को इंडिविजुअली जानती होगी। मनोज जी, महिला उत्पीड़न की परिभाषा में आपसे जानना चाह रही थी कि किस लेवल तक सहन करने की आप मानते हैं कि ये अब महिला उत्पीड़न के अंदर आता है? देखिए, महिला उत्पीड़न की बात जब हम करते हैं तो किसी भी महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बात हो उसको हम उत्पीड़न ही मानते हैं। आपने कहा ये आया सोशल मीडिया पर, विभाग ने जांच कराया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विभाग के पदाधिकारी थे तो उनको क्लीन चिट दिया गया। इससे पूर्व भी कई विभाग के पदाधिकारी को विभाग के द्वारा जांच में उनको दोषी पाया गया और उन पर समाज कल्याण विभाग के ही पदाधिकारी को समाज कल्याण विभाग के ही जांच ने उसको दे दिया। हो सकता है, अब मेन बात यह है कि मैं तो वहां पर उपस्थित तो था नहीं कि मैं कहूं कि ये गलत है या सही है। लेकिन अब मुझे एक चीज की खुशी है कि इस मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और इसके पूर्व भी दरभंगा की घटना की जब वहां पर जांच कराई गई थी तो मामला वो गलत निकला था। तो इस तरह की है, पटना हाई कोर्ट ने लिया है इसको संज्ञान में और एक एक चीज की वहां जांच होगी। हाई कोर्ट ने खुद इस पर इंस्ट्रक्शन दिया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अगर कोई भी अधिकारी इसमें अगर गलती किए होंगे तो उनको भी सजा होगी, या जो लोग इसको बदनाम करने की दृष्टि से भी लाए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये अब थोड़ा सा समय दीजिए, सरकार के पास आया है, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। और सरकार हर महिला उत्पीड़न की घटना पर अगर उसके संज्ञान में आता है तो उस पर वो कार्रवाई करती है। ऐसे भी कई घटनाएं हुई हैं जिनका के FIR नहीं भी हुआ है, लेकिन वहां के आपके वीडियो के माध्यम से या किसी तरह की माध्यम से अगर वो प्रशासन के नजर में गया है तो प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई किया है। तो हम कार्रवाई करने से कहीं पीछे नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि महिला उत्पीड़न की कोई एक घटना हो जिस पर की सरकार ने कार्रवाई नहीं किया हो, उसमें आरोपी लोग गिरफ्तार नहीं हो, चार्जशीट नहीं दाखिल किए गए हो, ऐसी घटनाएं यहाँ नहीं होगी।
जब हम मंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, हम बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर इसमें हमको डरना किस बात का है? अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव जी नहीं, कोई डर नहीं है। नहीं, कोई डर नहीं है। आप नहीं, कोई डर नहीं है। डर रहता तो मुजफ्फरपुर कांड में इतने लोगों को सजा हमारी सजा दिलाती क्या सरकार? सरकार इतनी बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारी करती है क्या? और मैं तमाम मेहमानों का भी अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए तमाम मेहमानों को शुक्रिया वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद बिहार से एक और शेल्टर होम की बड़ी और यहाँ पर कह सकते हैं इसे कि भयावह खबर सामने आई है। यहाँ पर लगभग 300 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है। यहाँ से छूटी एक लड़की ने अपने ऊपर गुजरी तमाम आपबीती को मीडिया के साथ साझा किया। अब इस मसले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और बड़ा सवाल ये कि बिहार सरकार क्या अपने यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित रखने में कामयाब हो पा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।